हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अंजिता बंजारे है और मैं बिलासपुर ज़िले के रहने वाली हूँ। और आज आप सभी के मध्य में मैं परमेश्वर का वचन को रखना चाहती हूँ। और आज हम देखते हैं संसार में बहुत से परेशानियाँ हैं, बहुत से उलझने आ रही है जो परमेश्वर में हैं उनके लिए। लेकिन आज मैं आपके मध्य में एक ऐसे वचन को लाना चाहती हूँ जो आपको हौसला दे सके, आपके जो विश्वास है उसको मजबूत कर पाए। मैं आशा विश्वास करती हूँ और एक बार फिर से आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि आप इस वचन को सुनने जा रहे हैं। और आज मेरा विषय है निर्णय के विषय में। निर्णय दो प्रकार की होती है, एक संसारिक, एक आत्मिक निर्णय। तो निर्णय हम संसारिक निर्णय को देखते हैं कि संसारिक निर्णय में हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन और जो भी चीज़, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं और उसमें हम निर्णय लेते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना है, इस सारी चीज़ों को हम निर्णय करते हैं। जैसे कि एक माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए निर्णय करते हैं कि कहाँ उनकी शादी किया जाए, कैसे लड़कियों से उसकी शादी किया जाए। सारी चीज़ें हम सांसारिक रूप से देख सकते हैं। और भी ऐसे चीज़ है जैसे कि बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद कौन से विभाग में वो जो जॉब है उसको करना चाहते हैं, ये भी एक निर्णय होती है। और हमारे जीवन में हर एक समय में निर्णय होता है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे रहना है, हमारे घर में क्या ज़रूरतें हैं, सारी चीज़ें क्या करते हैं, निर्णय करते हैं। तो ये सारी चीज़ें संसार का निर्णय हो गया। लेकिन आज हम आत्मिक निर्णय के बारे में देखते हैं। आत्मिक निर्णय क्या क्या हो सकता है इसके बारे में हम देखते हैं। हालेलुया। तो आत्मिक निर्णय में हमने सबसे पहले अब्राहम के विषय में देखेंगे कि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने आत्मिक रूप से उससे बातें की और आत्मिक रूप से वो क्या क्या निर्णय अब्राहम परमेश्वर के लिया गया। हालेलुया। तो इसके लिए हम उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय और 4 पद को देखेंगे। तो इस जगह में ऐसा लिखा है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार, हालेलुया, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया। इस जगह में हम वचन में देख सकते हैं कि अब्राहम कितने ही उसकी बुढ़ापा हो गया था, 75 वर्ष का हो गया था। लेकिन जब परमेश्वर ने उनसे बात किया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा यहोवा परमेश्वर हो उससे बात किया सबसे पहले उत्पत्ति में, तो अब्राहम ने बिना सोचे समझे परमेश्वर की जो आवाज़ है उनको सुनकर निर्णय लिया। हालेलुया। तो आज हम उसी निर्णय को लेना चाहिए हमें, जिस तरह अब्राहम ने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के जो काम है उसको करूँगा। हालेलुया। आज मुझे और आपसे कहेंगे कि क्या आप अपने घर को छोड़ सकते हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो अब्राहम से एक हमें सीख मिलता है कि जब भी परमेश्वर आपको आवाज़ दे, परमेश्वर कुछ कहना चाहता है आपसे, तो क्या करें, आपको निर्णय लेना है। हालेलुया। आज हम देखते हैं अब्राहम ने ऐसा अद्भुत एक बात किया कि जब परमेश्वर की आवाज़ को सुना कि इस देश से चला जा, जो हरान देश है उस देश से तू चला जा, तेरे घर से चला जा, कहता है तो तुरंत क्या करता है, निर्णय लेता है कि हाँ परमेश्वर मैं तेरे मार्ग में चलूँगा, तू जो कह रहा है उसको मैं करूँगा। ऐसा वो क्या किया, एक निर्णय लिया। हालेलुया। और बिना निर्णय के हम कुछ नहीं कर सकते। अब्राहम निर्णय ये भी ले सकता था कि मैं अपने घर परिवार, अपने भाई बहन, अपने कुटुंब को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ऐसा अब्राहम वो परमेश्वर का दास था, अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। वो परमेश्वर के आवाज़ को सुनकर एक निर्णय लिया, ताकि उस परमेश्वर के निर्णय को क्या किया, वो पूरा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं
आप सभी के मध्य में इस वचन को क्यों लाई हूँ। लेकिन आज संसार में ऐसे ऐसे परेशानियाँ आ रही है, ऐसे ऐसे दुख तकलीफ आ रहे हैं। कई ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं, क्या करते हैं, जब परमेश्वर पर विश्वास करने लगते हैं, लेकिन उनके घर परिवार के लोग कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे, तो परमेश्वर को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। और परमेश्वर की उपस्थिति में जाना उन्हें पसंद नहीं आता। हालेलुया। वो अपने घर परिवार की बातों को क्या करता है, चुन लेता है, निर्णय ले लेता है कि मैं अब अपने घर परिवार के लोग जो कह रहे हैं उसको करूँगा। लेकिन हम अब्राहम के जीवन से सीख सकते हैं कि अब्राहम ने अपने घर परिवार को छोड़कर क्या किया, परमेश्वर की बातों को निर्णय लिया कि हाँ प्रभु की मैं पीछे चलूँगे। इस जगह में कहता है कि वचन यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। हालेलुया। इस वचन मतलब परमेश्वर ने जो आवाज़ दिया कि अब्राहम इस देश को छोड़कर चला जा। हालेलुया। और आज हमको भी आवाज़ देता है, हमको भी परमेश्वर निर्णय लेने के लिए कहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन मेरे प्रियो, आज आपको निर्णय लेना है कि आप परमेश्वर के मार्ग में आपको चलना है। हालेलुया। क्योंकि हम माता पिता फिर से पा सकते हैं यदि हम माता पिता, कोई भी आपको कह रहा है, कोई आपके कुटुंब कह रहे हैं कि परमेश्वर को छोड़ दो। आज बहुत से रिश्तेदार लोग हैं, जब यीशु मसीह को हम मानते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, हमसे बातें नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन क्या उन लोग तो एक मनुष्य है। यदि आप परमेश्वर को छोड़ सकते हैं, क्या परमेश्वर आपको फिर से मिल सकता है? नहीं, परमेश्वर हमको दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर की आवाज़ों को सुनकर एक निर्णय लेना है कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूँगा। चाहे मेरे कुटुंब, चाहे मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार, कोई भी क्यों ना मुझसे दूर हो जाए, लेकिन मैं परमेश्वर के कामों को करूँगा। परमेश्वर ने मुझे जो आवाज़ दी है उसको मैं करूँगा। हालेलुया। एक हमें निर्णय लेना है। हालेलुया। तो और भी हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति के पुस्तक 6 अध्याय उसका 9 से लेकर 13 पद को जब हम पढ़ते हैं तो नूह के विषय में हम पाते हैं। हालेलुया। नूह के विषय में हम देखते हैं सारे संसार क्या था, अंधकार में था, लेकिन नूह परमेश्वर की उपस्थिति में था। हालेलुया। नूह एक ऐसे जहाँ पर कभी भी बारिश नहीं हुआ था और उस देश में कभी भी बारिश नहीं हुआ था, उस बातों को जानता था। फिर भी जो नूह है वो क्या किया, परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा कि जल प्रलय मैं करूँगा। हालेलुया। और कहा कि तू नाव बना। सच में ऐसा नूह ने किया। क्या आप और मैं ऐसा कर सकते हैं? आज यदि आपके गांव में बारिश नहीं होता, आपके शहर में बारिश नहीं होता और हमेशा सूखा रहता और आपको कहा जाता कि तेरे गांव में बारिश होगा, तू एक नाव बना करके, तो हम नहीं करते, क्योंकि हम जो देख रहे हैं ना उसी को करने लगते हैं। लेकिन नूह ने परमेश्वर की बातों को सुनकर एक विश्वास योग्यता से उस कामों को किया और एक निर्णय लिया कि हाँ प्रभु जो संसार नहीं देख रहा है वो उसको मैं जो परमेश्वर ने उसको दिखाया है उस चीज़ को क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया। और एक विश्वास करके क्या किया, निर्णय लिया कि प्रभु मैं जो आप कह रहे हैं कि मुझे नाव बनाना है, तो सच में वो नाव बनाया। हालेलुया। तो आज आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो दो रास्ता हमें दिखाई देता है, एक परमेश्वर का रास्ता, एक संसार का रास्ता। यदि हमें परमेश्वर के साथ चलना है तो परमेश्वर का ही निर्णय को लेना है, जिस तरह नूह ने लिया। और क्या हुआ, आगे चलकर उनके जो 8 परिवार था वो क्या हुआ, जल प्रलय में बच गए। मेरे प्रियो, आज आपको भी यही करना है, क्योंकि आने वाले दिन में और भी परिस्थिति आ रही है, और भी रुकावटें आ रही है, और भी परिस्थिति हमारे बीच में आएगी। तो उस समय हमें क्या करना है, निर्णय लेना है कि प्रभु मैं आपके पीछे चलूँगा। हालेलुया। आज मैं बहुत से विश्वासियों को देखी हूँ, परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो बात है, जो परमेश्वर कहता है कि इस चीज़ों को छोड़ दो, गाली गलौज को छोड़ दो, शराब को छोड़ दो और अच्छे चलने की कोशिश करो, ऐसे कहते हैं, उसको नहीं करते हैं, तो फिर परमेश्वर की जो निर्णय है उसमें आप कहाँ चल पा रहे हैं। हालेलुया। और हमें ये सारी चीज़ों को समझना है कि हमें नूह के समान
परमेश्वर ने जैसा कहा है। कई ऐसे लोग हैं जिसके घर में गरीबी रहती है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उस गरीबी से तुम्हें निकाल ले आऊँगा। हालेलुया। अनूह को भी कहा कि संसार में बारिश नहीं हो रहा था, उस देश में बारिश नहीं होता, अकाल था, उस जगह में भी सूखा जो जमीन था उसको भी देखकर क्या किया, जो नूह ने विश्वास किया कि प्रभु तू कह रहा है वो उत्तम है। हालेलुया। तो कई ऐसे विश्वासी हैं जिसको हम कहते हैं कि तुम्हारे घर में आशीष आएगी, तुम छुटकारा पाओगे, तो उन लोग क्या करते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा गरीबी को देखे हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, एक निर्णय लेना चाहिए कि प्रभु आपने जो कह रहे हैं वो सच में मेरे घर में होगा। हालेलुया। और भी हम देखेंगे तो यूसुफ के बारे में हम देख सकते हैं। यूसुफ को एक बहुत बड़ी कहानी है यूसुफ का, और इसके लिए हम उत्पत्ति के पुस्तक 39 अध्याय और 9 पद को हम देख सकते हैं। हालेलुया। उसमें ऐसा लिखा है कि यूसुफ परमेश्वर की आवाज को क्या किया, सुनता रहा। हालेलुया। सुनकर निर्णय लिया, यहाँ तक कि उनके भाइयों ने उनसे बहुत ही गंदे व्यवहार किया, उन्हें यहाँ तक कि मारने की भी कोशिश की, फिर भी यूसुफ ने कुछ भी नहीं किया। उनको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर क्या करेगा, मेरा संग चल रहा है। हालेलुया। तो हमें यूसुफ के समान भी करना चाहिए। हालेलुया। यूसुफ को बहुत बातों के लिए इल्ज़ाम लगाया गया, व्यभिचार की बातों में उन्हें इल्ज़ाम लगाया कि वो व्यभिचारी है करके। हालेलुया। की स्त्री ने उन्हें व्यभिचार के जो आरोप में फंसा दिया था। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर जैसा जिसे कहता गया वैसा वैसा यूसुफ करता गया। हालेलुया। और अंत में हम देख सकते हैं कि यूसुफ के जीवन में कितनी अच्छी खुशी और आई। हालेलुया। तो हम अब और भी कुछ उदाहरण को देखेंगे कि मूसा के बारे में हम देख सकते हैं। मूसा सबसे बड़ा परमेश्वर का दास, जो सबसे उत्पत्ति के ही में फर्स्ट बार में वो क्या किया, परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर परमेश्वर के कामों को करने लगा। हालेलुया। तो मूसा के जो पुस्तक में हम देख सकते हैं निर्गमन उनका 7 अध्याय और 6 पद को। हालेलुया। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि मूसा को भी परमेश्वर ने आवाज़ दिया और निर्णय लेने के लिए कहा। मूसा भी एक राजघराने में जब 40 साल तक राजघराने में क्या किया, वो रहने लगा। हालेलुया। और राजघराने में रहने लगते हैं तो हम जानते हैं कि हमें हमारे जो हर एक चीज़ है व्यवस्थित रहता है। हालेलुया। यहाँ तक कि खाने से लेकर सोने तक जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छा रहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर वो क्या किया, उस देश को छोड़कर, उस राजघराने को छोड़कर परमेश्वर के कामों को करने के लिए वो निर्णय लिया। उस घराने को जो राजघराने में हो रहा था उसको पसंद नहीं आया। हालेलुया। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिसके भी जीवन में ऐसा परमेश्वर आवाज़ दिया होगा। हालेलुया। कि जो चीज़ है, जैसे कि हम मसीह में नहीं आ रहते थे तो हमारा रहन सहन बहुत ही क्या हो जाता है, बहुत ही अच्छा रहता है। हालेलुया। हम जो खाएंगे वो भी बहुत ही हैवी अपना मतलब जो व्यक्ति का रहता है ना, जो स्वभाव, हालेलुया, वो बहुत ही एक राजा घराना के समान हो रहता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को जाने हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, तो हमारा जो स्वभाव है वो नॉर्मल हो जाता है। हालेलुया। हम जैसे भी परिस्थिति में है वैसे हम जीने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। तो उसी प्रकार मूसा ने भी किया कि परमेश्वर ने उन्हें कहा कि इस घराने को छोड़कर, इस राजघराने को छोड़कर चले जाओ। तो क्या किया, वो चला गया। हालेलुया। और किस लिए उन्हें चुना गया था कि मिस्र के जो गुलामी में थे इस्राएली लोग, उसको निकाल लाने के लिए परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। और उसके पास वो क्या था, तोतला व्यक्ति था, वो बोल भी नहीं पाता था, यहाँ तक कि फिर भी वो क्या किया, निर्णय लिया, प्रभु आपने जो कहा है उसको मैं करूँगा। हालेलुया। वो कह सकता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और वो क्या था, एक अपराधी व्यक्ति भी था। वो एक व्यक्ति को मर्डर कर रेत में डालकर उसको क्या किया था, मार दिया गया था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसको भी क्या किया, चुन कर एक उन्हें निर्णय
लेने के लिए एक स्टेप दिया कि आप निर्णय ले सकते हो, हालेलुया, कि सही में जाना है या गलत में। आज बहुत से लोग हैं जिसके सामने में परमेश्वर एक निर्णय को रखता है कि आप कौन से रास्ता को चूज कर सकते हो, लेकिन आज जो लोग हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, सांसारिक चीज़ों पर अपने जो निर्णय हो लेते हैं, हालेलुया। तो हम देख सकते हैं मूसा भी परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर के कहे हुए अनुसार वो क्या किया, परमेश्वर के निर्णय को लिया, हालेलुया। और भी हम एक और उदाहरण देखेंगे दानियल के पुस्तक से, हालेलुया। दानियल उसका 6 अध्याय और 10 पद में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा, हालेलुया। इस जगह में एक खास बात है कि जब जो राजा था, हालेलुया, वो राजा कहता है कि दानियल को कहता है कि तू सिंहों के जो सिंहों के मान में है उसको उसमें डाल दिया जाए। एक उन लोगों का उस समय क्या था, जो व्यक्ति कुछ भी परमेश्वर के जो राजा के आज्ञा को नहीं मानते थे, उस पर क्या करता था, दंड का आज्ञा होता था, हालेलुया, कि सिंहों के मान में डाल दिया जाए, हालेलुया। उस समय भी ऐसा हुआ कि जो दानियल है परमेश्वर का 3 बार आराधना करता था, हालेलुया। इस जगह में लिखा है कि जब जो राजा है वो हस्ताक्षर किया कि कोई भी मुझे छोड़ किसी को वो प्रार्थना आराधना ना करे, लेकिन दानियल ने क्या किया, उस समय मनुष्य की जो आज्ञा है उसको ना मानते हुए परमेश्वर की आज्ञा को मानकर एक निर्णय लिया कि प्रभु मैं तेरे कामों का जो 3 बार मैं प्रार्थना करता हूँ अब भी करता रहूँगा, हालेलुया, एक निर्णय लिया। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, मसीह लोग के ही बारे में है कि आज हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी बातें आ जाती है, कोई हमारे जो गांव में सरपंच है उन लोग कह देंगे कि हम गांव से निकाल देंगे तुमको और तुम यीशु के नाम मत लेना, तो क्या करने लगते हैं, हम सच में यीशु के नामों को नहीं लेते और जो सरपंच कहता है उसी प्रकार हम भी करने लगते हैं, हालेलुया। तो इस जगह में हम दानियल के विषय में बहुत ही अच्छा बातों को सीख सकते हैं कि दानियल ने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, हालेलुया। इस जगह में लिखा है कि परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। उसके नाम से जब पत्र निकाला गया, हस्ताक्षर किया हुआ पत्र निकाला गया, तब भी वो क्या किया, डरा नहीं, लेकिन क्या किया, उस पर विश्वास किया, हालेलुया, और 3 बार अपने रीति के अनुसार वो प्रार्थना करता रहा। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं, हालेलुया, लेकिन हमें क्या करना है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सेनाओं की यहोवा है, जो राजाओं का राज है, यदि उसके हम बातों को निर्णय लेते हैं कि प्रभु मुझे तुझसे प्रार्थना करना है, तुझसे आराधना करना है, चाहे कोई भी व्यक्ति, कोई भी गांव के लोग या नेतागण कुछ भी कहे, लेकिन मैं परमेश्वर की 3 बार, जिस तरह दानियल ने 3 बार आराधना किया, आपके भी कई बार हो सकता है, 7 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, यहाँ तक कि 4 बार, जितनी भी बार आप रीति के अनुसार करते हैं वैसे भी आप करते रहें, हालेलुया। तो यही हमें एक सीख मिलता है कि दानियल के विषय में चाहे कुछ भी विपत्ति हो जाए, लेकिन हमें जो काम परमेश्वर ने दिया है उसको हमें करते रहना है, हालेलुया। एक निर्णय लेना है कि प्रभु जो आपने कहा है उसको मैं करूँगा, चाहे कोई मनुष्य मुझे चाहे मार भी डाले, फिर भी हमें क्या करना है, परमेश्वर के जो निर्णय लिया है, परमेश्वर जो हमें काम दिया है कि प्रार्थना आराधना करने के लिए, उसको हमें करना है। कई ऐसी जगहों में हम देखे हैं कि आज छत्तीसगढ़ में बहुत से सताव होती है, चर्च में जाकर भी लोगों को मार देते हैं, पासवान को मार रहे हैं, विश्वासी को मार रहे हैं, लेकिन उस जगह में हमें परमेश्वर कहता है कि धन्य है जिस पर सताव होती है, हालेलुया। तो हमें धन्य, परमेश्वर की दृष्टि में यदि हम धन्य होना चाहते
चाहते हैं, तो आपके जीवन में यदि सताव आ रहा है तो उस जगह में एक दिन मार हुआ, दूसरा दिन तो फिर आप कलेसिया लगा सकते हैं, दूसरे दिन आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं, फिर से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। जिस तरह दानियल का भी आगे हम देखेंगे तो दानियल के विषय में कि दानियल को कैसे सिंहों के मान से परमेश्वर बचाया गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज आप सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप आपके जीवन में कितनी भी बड़ी सताव क्यों ना आए, हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर ने जो कहा है उसको आपको करना है और उसी में आपको निर्णय लेना है कि प्रभु आपने कहा है तो मैं करूँगी। हालेलुया। तो और भी हम देखेंगे कि इस जगह में हमने देखा सांसारिक निर्णय और आत्मिक निर्णय। तो आत्मिक निर्णय हमने जब देखा तो आत्मिक निर्णय में इतने लोगों के निर्णय लिया गया। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना है, एक निर्णय लेना है कि प्रभु जिस तरह पौलुस कहता है कि मैं जीऊँगा मसीह के लिए, मरूंगा मसीह के लिए, हमें भी एक निर्णय लेना चाहिए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जो मणिपुर में भी एक ऐसे हादसा हुआ मणिपुर में, और मणिपुर के लोग भी परमेश्वर के मार्गों को नहीं छोड़ा। हालेलुया। एक निर्णय लिया, चाहे कितना भी सताव हम पर आए, चाहे हम मर मिटे, फिर भी क्या करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें चुना है उसको हम करेंगे। एक निर्णय उन्होंने लिया। यहाँ से वो मणिपुर के लोग कह सकते थे कि अब मुझे परमेश्वर की महिमा नहीं करना है करके, और बहुत से मारपीट हुआ कि यीशु का नाम मत लो और दूसरे जो अदर भगवान है उसका नाम लो करके, उस जगह में बहुत से ऐसे विरोध हुआ। लेकिन मणिपुर के लोग इतना विश्वास योग्य परमेश्वर के सामने रहा और एक निर्णय लिया कि हमें भले ही यहाँ से चले जाएं, मर जाएं, फिर भी हम परमेश्वर के प्रार्थना आराधना करेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि निर्णय का प्रतिफल, जब आत्मिक निर्णय हम लेते हैं तो उसका प्रतिफल हमारे जीवन में क्या क्या आता है उसको भी हम देखेंगे। हालेलुया। तो इस जगह में देखते हैं नूह के विषय में। हालेलुया। नूह की पुस्तक नूह के विषय में देखेंगे, उत्पत्ति उसका 8 अध्याय और 15 पद को। तो इस जगह में हम उत्पत्ति के पुस्तक उसका 8 अध्याय और 15 पद में हम देख सकते हैं कि नूह के जो 8 फैमिली था वो क्या हुआ, बचाया गया। हालेलुया। जब हम एक निर्णय लेते हैं, आत्मिक निर्णय लेते हैं, तो उसका प्रतिफल भी हमें मिलता है। हालेलुया। नूह को क्या प्रतिफल मिला कि उनके जितने परिवार था वो बच गया। हालेलुया। तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर का निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर भी आपके लिए क्या करता है, प्रतिफल को रखा रहता है। हालेलुया। और भी अब्राहम के भी विषय में देखते हैं। अब्राहम के विषय में हम देखते हैं कि उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 7 पद में, तो उसमें क्या होता है कि वो जब वो निर्णय लेता है, आत्मिक निर्णय लेता है, तो उसको एक प्रतिफल मिलता है और वो अब्राहम को कहता है कि तू सारे जो संसार के क्या होगा, पिता बनेगा। हालेलुया। एक विश्वास का पिता। तो कितना बड़ा उसको परमेश्वर ने एक नाम दिया कि अब्राहम को पूरे संसार का आत्मिक पिता बना दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी आपके भी जीवन में कुछ भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन आपको क्या करना है, यदि आप निर्णय लेंगे तो आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। हालेलुया। अब्राहम के विषय में आप देख सकते हैं कि अब्राहम इतना आशीषित हुआ कि वो जहाँ भी जाता था, वो जितने भी जमीन क्या हो जाता था, अब्राहम का हो जाता था। हालेलुया। और यहाँ तक कि कहते हैं रेत के समान तेरा जो वंश है वो बढ़ेगा। हालेलुया। एक निर्णय जब अब्राहम ने लिया तो कितनी बड़ी परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। आपको भी आज ऐसा ही करना चाहिए कि एक निर्णय लेना है कि प्रभु हाँ, मैं तेरे आवाज़ को सुनकर तू जैसा कहता है वैसे मैं करूँगा। हालेलुया। और भी हम देखेंगे उदाहरण के रूप में कि यूसुफ के बारे में। यूसुफ जब उत्पत्ति के पुस्तक उसका 41 पद को पढ़ेंगे, 41 अध्याय को पढ़ेंगे, तो उस जगह में यूसुफ को क्या किया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। हालेलुया। तो क्या है, जब आत्मिक हम निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे लिए भी एक प्रतिफल को रखा रहता है। हालेलुया। जब यूसुफ इतने बड़े सताव से गुजरा, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, उसे प्रधानमंत्री बना दिया। वो बहुत से लोगों के लिए वो क्या हुआ, तुच्छ बना गया,
गया, अब नाम धराई हुआ। लेकिन यूसुफ ऐसा एक व्यक्ति है जो परिस्थिति में भी वो शांत रहा। हालेलुया। आपको भी ऐसा ही करना आज ज़रूरत है, ताकि आपको भी क्या करेगा, परमेश्वर आपको भी एक प्रतिफल देगा। हालेलुया। और जब यूसुफ यूं ही प्रधानमंत्री नहीं बना, हालेलुया, उसको एक निर्णय लेना पड़ा कि हाँ प्रभु, जो आप कह रहे हैं उसी रास्ते में मुझे जाना है। यहाँ तक कि वो जेल में भी गया। हालेलुया। हम सोच सकते कि हम यीशु को मानते, क्यों हम जेल में जाएं, लेकिन ऐसा यूसुफ ने नहीं किया। हालेलुया। उसको एक विश्वास था कि प्रभु आप जहाँ भी ले जा रहे हैं मेरे लिए एक आशीष का कारण होगा। हालेलुया। तो यूसुफ के जीवन से हम देख सकते हैं कि यूसुफ को जब आत्मिक निर्णय लिया तो उसके बाद क्या प्रतिफल मिला, कि प्रधानमंत्री बनने का प्रतिफल परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। और भी हम देखेंगे मूसा के बारे में। जब मूसा देखते हैं कि मूसा को जब चुना गया परमेश्वर, और वो आत्मिक निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के कामों को करूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, बहुत ही आशीषित किया। हालेलुया। और भी हम दानियल के विषय में देखेंगे कि दानियल जब निर्णय लिया कि प्रभु मैं जिस तरह 3 बार आपका आराधना प्रार्थना करता हूँ, और जब भी मुझे परेशानी भी होगी, परिस्थिति भी आएगी, तो भी मैं 3 बार आपका आराधना प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। तो जब वो आत्मिक निर्णय लिया तो उसको निर्णय करने के बाद भी प्रतिफल जो मिला उसको भी देखते हैं। हालेलुया। जब निर्णय लिया उसके बाद उसे आत्मिक प्रतिफल मिला। हालेलुया। आत्मिक प्रतिफल में हम देख सकते हैं दानियल को सिंहों के मांदे से परमेश्वर ने निकाल दिया, और उस जगह में परमेश्वर की इतनी प्रशंसा हुई। हालेलुया। और राजा कहता है कि जो भी इस जो देश में रहते हैं वो ये जो दानियल के परमेश्वर है उसका ही महिमा किया जाए। हालेलुया। तो आपके मेरे जीवन से भी परमेश्वर ऐसा करना चाहता है कि लोगों के बीच में हमें जब भी परेशानी आए परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। तो हमें आत्मिक जो प्रतिफल है उसको देखना है। हालेलुया। तो सिंहों के मांद में जब दानियल गया तो उस जगह में परमेश्वर ने जो राजा था उस सबको दिखाई दिया, और ये परमेश्वर ने क्या किया, उस जगह में दानियल को निकाल कर ले आया। हालेलुया। और उन्हें एक प्रधानमंत्री उसको भी नियुक्त किया गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी के मध्य में कुछ ऐसी मेरी गवाही रखना चाहती हूँ। हालेलुया। जो इस जगह में हम देखे हैं कि मेरे भी जीवन में आत्मिक जो निर्णय आया। हालेलुया। मैं कह सकती थी कि मैं परमेश्वर के कामों को नहीं करूँगी, लेकिन मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उस कामों को की, तो आज परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा प्रतिफल दिया है। तो जब मैं परेशानी में थी, जब दुख तकलीफ में थी, और बहुत से मेरे जीवन में विपत्ति आई, जब मसीह लाइफ में थी, फिर भी मुझे बहुत लोगों ने नाम धराई किया, बहुत से परेशानी, इतना कि मैं यहाँ तक कि सोचती थी कि प्रभु कि मैं क्या करूं, ऐसा मेरा मन था। और मैं जब वचन को प्रचार करती, किसी को सिखाती हूँ, उसके बाद लोग क्या कहते हैं कि तू बहुत ज़्यादा आत्मिक बनती है, ऐसे करके। और मेरी कई ऐसे जगहों में भी मेरा नाम खराब किया गया है, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी प्रतिफल दिया गया है। हालेलुया। जो परमेश्वर का महिमा है वो सच में अद्भुत रीति से है। हालेलुया। तो आप सभी को मैं एक विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यदि आप भी निर्णय लेंगे, आत्मिक रीति से परमेश्वर का निर्णय लेंगे, तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आज कोई भी व्यक्ति रोग और बीमारी में होगा और वो चाह रहा होगा कि मुझे छुटकारा मिले, लेकिन सिर्फ आपको यही करना है कि परमेश्वर जैसा आपको कह रहा है वैसे आपको निर्णय लेना है। हालेलुया। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो आज परेशानी में होगी, परिस्थिति में होगी, लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है मेरे प्रियो कि आप यदि परमेश्वर का निर्णय लेना चाहते हैं, परमेश्वर के मार्गों में चलना चाहते हैं, तो सच में परमेश्वर आपको भी क्या करेगा, प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।